आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इरफान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। शाहिद अफरीदी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में कुछ नेगेटिव रिमार्क्स दिए हैं। एक मरतबा नहीं, 2-3 मरतबा दिए हैं, और वो बज़िद है इस बात पे कि इमरान खान ने बड़ी गलतियां की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो उस पर शाहिद अफरीदी साहब के हमायती और उनके मुखालिफिन वो आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान साहब को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो शाहिद अफरीदी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो PDM की जमातों के लोग हैं वो शाहिद अफरीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, देखें, शाहिद अफरीदी एक कौमी हीरो हैं, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ख़ुद उनको बहुत पसंद करता हूँ और बहुत सारे हवालों से, यानी बॉलिंग वो बहुत अच्छी करते थे, फील्डर बड़े शानदार फील्डर थे, टीम के अंदर एक जान पड़ी रहती थी उनकी मौजूदगी में, और एक अच्छे हिटर के तौर पे दुनिया उनको जानती है शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की गलतियाँ गिनवाई, ज़रूर गिनवाएं, बहुत अच्छी बात है। और 20 साल तक शाहिद अफरीदी साहब ने ना सिर्फ दिलों पर राज किया बल्कि पाकिस्तानियों के दिलों को धड़का भी लगा रहता था कि कब आउट हो जाएंगे, कब आउट हो जाएंगे। तो वो एक बड़े मुश्किल प्लेयर थे अपनी टीम के लिए भी और दूसरी टीम के लिए भी। कई मौक़ों पर शाहिद अफरीदी का रूड रवैया भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया। उन्होंने गेंद को चक मारा, इसको भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया, और हर चीज़ माफ़ करके लोग उनको प्यार करते रहे हमेशा, और आज भी प्यार करते हैं। वो ज़रूर इमरान खान पर तनकीद करें, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं, पॉलिटिक्स में आपका हक है और जमहूरियत में आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है, जहाँ पे शाहिद अफरीदी साहब इमरान खान साहब पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा शाहिद अफरीदी साहब अगर ये बता दें कि क्या उन्होंने कभी शहबाज शरीफ पर या हमजा शहबाज पर उनके अकाउंटों को लेकर, अरबों रुपए की हेर फेर को लेकर, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कभी कोई सवाल उठाया, कभी कोई तनकीद की, या मेफेयर अपार्टमेंट्स के ऊपर कभी सवाल उठाया, या कभी शाहिद अफरीदी ने पूछा हो कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये जो झूठ आपने बोला था वो क्यों बोला। PMLN की करप्शन हो, PMLN की मनी लॉन्ड्रिंग हो, और उनकी जो गलतियां जिसकी सज़ा ये कौम भुगत रही है, डॉन लीक्स हो या दीगर चीज़ें हों, क्या उसके ऊपर कभी शाहिद अफरीदी साहब ने ज़ुबान खोली? अगर उन्होंने माजी के हुक्मरानों पर, चाहे वो ओमनी स्कैंडल है, चाहे वो मिस्टर 10% या 20% है, अगर उन्होंने इन मामलात के ऊपर तनकीद की है और उन लोगों पर तनकीद की है जो 30-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं, और उनसे सवालात पूछे हैं, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस मुल्क पर 30 से 40 साल हुकूमत करने वालों से शाहिद अफरीदी साहब को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, और शिकायत उस आदमी से है जिसको सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत मिली, और उसमें भी एक आलमी वबा कोरोना और एक आलमी महंगाई, इन दो बहुत बड़े चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान के अंदर सारे माफिया उनके खिलाफ थे, और फिर एक बैरूनी मुदाखलत भी उनके खिलाफ हुई जिसका इकरार पाकिस्तान की अफवाज खुद कर चुकी हैं कि एक बैरूनी मुदाखलत हुई है। तो अगर तो शाहिद अफरीदी को उनके 30-40 साल के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN के या फजलुर रहमान साहब के मज़हब को इस्तेमाल करने पे उनको कोई गलतियां नज़र आईं और उन्होंने उन पर तनकीद की, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उनको 30-40 साल इस मुल्क पे हुकूमत करने के बावजूद इस मुल्क को तबाह कर देने वालों की कोई गलती नज़र नहीं आ रही, और 3.5 साल हुकूमत करने वाले इमरान खान के अंदर गलतियां और कीड़े वो निकाल रहे हैं, तो फिर शाहिद अफरीदी साहब का ये तज्जिया नहीं माना जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हक बजानिब होंगे ये कहने में कि शाहिद अफरीदी साहब एक पार्टी हैं।